मैं आई कमिंग सर। कहाँ था रे तू? लेट क्यों हो गया? लेट कहाँ हुआ हूँ, अभी तो 5 मिनट बाकी है ना 8 बजने में। पेपर 8 बजे से शुरू है, एंट्री 7:30 बजे तक होना था। और तू अपना एडमिट कार्ड लेके आया है? ओह नो सर, एडमिट कार्ड तो मैं घर पर ही भूल गया। भूल गया? जा एडमिट कार्ड लेके आ, तब एग्जाम में तेरे को बैठने दिया जाएगा। ये कोई भूलने की चीज है? सर मेरा घर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, जब तक मैं एडमिट कार्ड लेकर आऊँगा तब तक तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा 2 घंटे में। बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। सर एग्जाम देने के लिए पढ़ाई जरूरी है, पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स जरूरी है, एडमिट कार्ड की क्या जरूरत सर? सुनो, शर्ट के साथ पैंट पहनना जितना जरूरी होता है ना, उतना ही जरूरी होता है एडमिट कार्ड एग्जाम लिखने के लिए। दाल के साथ भात जरूरी होता है, प्लास्टर करने के लिए सीमेंट जरूरी होता है, बाथरूम जाने के लिए प्रेशर जितना जरूरी होता है, गाड़ी चलाने के लिए चाबी जितना जरूरी होता है, हॉस्पिटल जाने के लिए बीमार होना जरूरी होता है, वैसे ही जरूरी होता है एडमिट कार्ड एग्जाम देने के लिए। ओए तू अपनी बकवास बंद कर और जितना मुझसे बच सकता है बच। और हाँ कलुआ, तू जाकर एडमिट कार्ड लेके आ, तब क्लास में एंट्री मिलेगी तेरे को। जब आप ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, मैं कभी अंदर। ये क्या है और ये किन लोगों को अपने साथ लेके आया है? तू यहाँ पर पेपर देने आया है कि जंग लड़ने आया है? ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड हैं। मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि कुछ लोग मेरे ऊपर हमला करवाने वाले हैं, इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैं इन लोगों को अपने साथ लेके आया हूँ। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये लोग मेरे साथ साथ हमेशा रहते हैं, परछाई की तरह। ये लोग मेरी परछाई बन के रहते हैं कि मेरा बाल भी बांका ना हो सके। तू मंत्री है या बिजनेसमैन है या तेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज है जिससे तुझे लगता है कि तेरे ऊपर हमला होने वाला है? क्या है ऐसा तेरे पास? तेरे पास तो कुछ नहीं है। आजकल भिखारी भी बॉडीगार्ड रखने लग गए हैं सर। ओए गंजे, तू बीच में मत बोल, ठीक है? लगता है मेरी मार भूल गया है तू, कैसे दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ मैं। तुझे नहीं बोल रहा हूँ, तेरा नाम लिया हूँ क्या? तू क्यों चिल्ला रहा है? तुम दोनों यहाँ पे लड़ाई करने आए हो, शांति बनाए रखो। और मोनू तू जाकर अपनी सीट पे बैठ जा चुपचाप, और जितना मुझसे बच सकता है बच। मोनू, इन दोनों को बाहर निकाल। इन लोगों को अपने साथ नकल करने के लिए लेके आया है तू। निकाल बाहर, निकाल इनको, भगा यहाँ से। अगर आपको लगता है कि मैं इन लोगों को नकल करने के लिए लेके आया हूँ तो आप इन लोगों को पीछे खड़ा कर दीजिए। ये दोनों पीछे खड़े रहेंगे, और अगर मुझे कुछ हुआ तो देख लेना, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप ही जिम्मेदार होंगे। तुम दोनों जाकर पीछे खड़े हो जाओ और पेपर खत्म होने के बाद ही मोनू के पास आना। जाओ रे जाओ, खड़े हो जाओ। और ध्यान रखना, अगर मेरे तरफ कोई बढ़ता है मुझे मारने के लिए तो तुम लोग सीधा उसको गोली मार देना। सर को छोड़ देना, ऐसा ना हो कि सर को ही उड़ा दो तुम लोग। सभी लोग बिल्कुल चुप हो जाओ, पेपर का समय हो चुका है। सभी लोग अपने अपने जेब वगैरह देख लें। किसी के पास भी नकल मारने की कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए। बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं सभी लोगों को पेपर देने जा रहा हूँ। एकदम शांति बनाए रखें और जितना मुझसे बच सकते हैं बचें। हाँ, तो सभी लोगों को पेपर मिल चुका है? यस सर। सभी लोग शांति से पेपर करो। अगर किसी की भी थोड़ी भी आवाज आ गई तो उसका पेपर छीन के उसको बाहर भगा दिया जाएगा, उसको फेल कर दिया जाएगा, उसका पेपर भी फाड़ दिया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, पता चला है आज हमारे स्कूल में इनविजिलेटर्स आने वाले हैं। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चाहे इनविजिलेटर आए और चाहे इनकम टैक्स वाले ही क्यों ना आ जाए, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा सर नकल करते हुए। मोनू, तू ध्यान रखना, बिल्कुल भी नकल मत करना। पहले बता दे रहा हूँ तेरे को मैं, जब नकल करते हुए पकड़ा जाता है तब बहाने बनाता है कि सर जी मैं थोड़ा सा देखा हूँ, थोड़ा देखा हूँ सर, थोड़ा सा देखा हूँ, गलती से देख लिया हूँ। एक शब्द भी किसी से नकल नहीं करना है, समझा? सर मैं भी नकल नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों सर। मैं हमेशा एग्जाम में पढ़ के आता हूँ, रिवीजन करके आता हूँ, प्रिपरेशन करके आता हूँ, प्रैक्टिस करके आता हूँ, पर जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आता है मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, गजनी हो जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। फिर जो एग्जाम में चीटिंग के लिए बॉडी पर लिख कर आता हूँ वही याद रहता है मेरे को, बाकी मेरी याददाश्त ही चली जाती है। मतलब तो अपने बॉडी पर आंसर्स लिख के लाता है ना? चल निकाल अपने कपड़े, निकाल कपड़े। नहीं सर, नहीं सर, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। आज मैं कुछ नहीं लिख के लाया हूँ सर, कुछ भी नहीं लिखा हूँ। अगर आज तुझे नकल करते हुए पकड़ लिया ना तो आज स्कूल में तेरा आखिरी दिन होगा। और अब शांति से अपना पेपर कर और जितना मुझसे बच सकता है बच। समोखन यार सुन यार, दूसरे का आंसर बताना, 5 नंबर वाला भाई, 5 नंबर वाला बता। दूसरे का आंसर है द फंक्शन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द अर्थ। क्या? द फंक्शन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द अर्थ। क्या? द फंक्शन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द अर्थ। क्या?
अबे बहरा है क्या? 3 बार बता चुका हूँ, खुद से कर, सरा रहे हैं। समोखन, घर से पढ़ के आया कर, क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तू? अगर पढ़कर आया होता तो नकल न करना पड़ता तुझे। नकल नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो देख लेना, मेरे 100 में से 90 नंबर आएंगे। पढ़ता लिखता है नहीं, 90 नंबर कहाँ से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ कर आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे। मेरे एग्जाम में 90 नंबर आएंगे, मेरे 90 नंबर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आएंगे। जब तक तू क्लास में मन लगाकर नहीं पढ़ेगा तब तक तेरे 90 नंबर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, पेपर कर। 1 घंटा बचा है, सभी बच्चे सुन ले, अपना पेपर जल्दी जल्दी करें। इश्क ने रुला दिया, सब कुछ भुला दिया, क्या करूं भाई कैसा हाल बना दिया, कैसी नफरतें कैसा ये प्यार है, मुझको तो आज तक समझना ही है। ओए भाग यहाँ से भाग। यहाँ पर एग्जाम देने आया है कि गाना गाने आया है? सर जी सॉरी। सॉरी का बच्चा, अगर अब तेरे मुंह से थोड़ा भी आवाज आ गया तो उठा के क्लास के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। शांति से अपना पेपर कर और जितना मुझसे बच सकता है बच। ओए मोनू, ये सुअर जैसा मुंह ऊपर करके क्या सोच रहा है? पेपर कर अपना, जल्दी से पेपर कर। सर ये सोच रहा है कि फेल होने के बाद कौन सा काम करेगा। मोनू ऐसा कर, अंडे की रेहड़ी लगा लेना, मैं तेरे पास रोज आऊंगा। क्या रे, यही सोच रहा था? सर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, और आप जो सोच रहे हो वो सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और मैं जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। और अगर आप गलत सोच रहे हो तो मैं सही सोच रहा हूँ, और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप सही कैसे सोच सकते हो, और अगर आप गलत सोच रहे हो तो मैं सही सोच रहा हूँ, और अगर आप सही सोच रहे हो तब भी मैं सही सोच रहा हूँ। मेरा सोचा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। और इस गंजे के बारे में अगर मैंने सही सोचा है तो ये गंजा बहुत ज्यादा हरामी है, डर हरामी है। ओए चुप कर जा, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बकवास करे जा रहा है। बस तू इतना बता दे कि तेरे कहने का मतलब क्या है। गंजे के बारे में कहना क्या चाहता है तू? बस ये बता दे मतलब क्या है तेरा। सर मैं बताता हूँ, हर बात का एक मतलब होता है और उस मतलब का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन हम अपने मतलब का मतलब निकाल लेते हैं और बाकी के मतलब को बेमतलब समझते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, लेकिन फिलहाल करंट टाइम उस मतलब का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर उस मतलब का मतलब जरूर होगा। लेकिन जब उस मतलब का मतलब आपको समझ आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। हो गया तेरा बकवास खत्म या अभी कुछ और रह गया है? अगर रह गया है तो वो भी बोल दे। मुझे सब पता चल गया है सर इन लोगों के बारे में। मैं कुछ दिन इन लोगों के साथ रहा हूँ ना, बहुत कुछ पता चल चुका है मुझे इन लोगों के बारे में। गंजे तुझे लगता है कि जो तुझे पता है वो किसी को नहीं पता है, पर तुझे कुछ नहीं पता है। और अगर तुझे लगता है कि जो तुझे पता है वो सबको पता है तब भी तुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर तुझे लगता है कि जो तुझे पता है वो किसको पता है किसको नहीं पता है, कैसे पता है कैसे नहीं पता है, क्यों पता है क्यों नहीं पता है, तो तेरे को कुछ नहीं पता है। जो तुझे पता है वो तुझे पता है, जो मुझे पता है वो मुझे पता है, और जो मुझे पता है वो मैंने बता दिया है अपने दोस्तों को। और आज मैं पूरी क्लास को बता रहा हूँ। लड़की की हंसी और कुत्ते की खामोशी पर विश्वास कर लेना, पर इस गंजे पर कभी विश्वास मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना। आज के बाद मेरे लिए ना कोई एक्स है ना कोई नेक्स्ट है। जिंदगी जीता हूँ शान से क्योंकि मेरा दोस्त समोखन बेस्ट है। और भी बकवास करना है तो कर ले, 10 मिनट रह गया है, उसके बाद सभी लोगों का पेपर छीन लूंगा। कौन है रे मोनू? कौन है? खड़ा हो जा, खड़ा हो। बहुत गर्मी है तेरे में ना, खड़ा हो तू, खड़ा हो। मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया रे तू? खड़ा हो जा, कहीं तो जान में लेंगे हम लोग आज। आप लोग कौन है आप लोग? क्लास के बाहर जाइए, आप लोग बाहर जाइए, बच्चों का पेपर चल रहा है, डिस्टर्ब मत कीजिए। टेंशन लेने की उम्र में टेंशन क्यों ले रहे हैं बुढ़े? जगह साइड में खड़ा हो जा, भाग यहाँ से भाग। मार देंगे, उठ जा, कौन है? काट देंगे तो काट देंगे, मारो उसको मारो। क्या रे